नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स। उससे पहले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 शेष रह गया था, उसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण 3x - 2y + 3 = 0, x + 2y - 7 = 0 एवं x - 2y + 1 = 0 हैं। तीन भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं हमें। उस त्रिकोणीय क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं ये तीनों हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, वहाँ पर हमें भुजाओं के समीकरण नहीं दिए हुए थे, वहाँ पर हमें क्या था, अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए थे और उन बिंदुओं को मिलाकर हमने त्रिभुज बना लिया था और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लिया था। यहाँ पर हमें भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में तो हमें वो निर्देशांक दिए गए थे, यहाँ पर हमें वो ज्ञात करने होंगे। ज्ञात हम कैसे करेंगे? इन समीकरणों की सहायता से। तो इन समीकरणों को हम बारी बारी से सॉल्व करके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। दिया है त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने निकाले थे ये समीकरण, इसमें हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या क्या समीकरण दिए हुए हैं हमें? 3x - 2y + 3 = 0, x + 2y - 7 = 0 और x - 2y + 1 = 0। ये समीकरण नंबर 1, 2 और 3। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से x और y याद कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन है, विलोपन विधि है, इनका ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम जब भी हमें दो समीकरणें सॉल्व करनी होती है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को। तो क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3x और x कितना आएगा, 4x। 2y से 2y कट जाएगा, प्लस का 3 और -7 कितना होगा, -4 = 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें, 1। फिर इनमें से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को रख देंगे और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी, x = 1 रख लिया, ये 3 आएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 किसके बराबर आ जाएगा, 2y के बराबर, और y बराबर आ जाएगा 3। कर सकते हैं आप सॉल्व। तो फिर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से इसे हम क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ दें। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x - 7 और प्लस का 1 -6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 3, और y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x = 3। तो 3 - 7 -4, 2y = 4 आ जाएगा और y = 2 आ जाएगा। और समीकरण अब कौन सी बच गई, 3 और 1। त्रिभुज के 3 शीर्ष होने चाहिए ना, इस वजह से हम 3 निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व करें, इसको और इसको। तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी x की, x बराबर प्राप्त हो जाएगा -1 और y बराबर आ जाएगा 0। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, कर सकते हैं आप। इस इक्वेशन को 3 से गुना कर दीजिए या फिर इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दीजिए। तो 2y से 2y कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो x = -1 प्राप्त होगा और y = 0 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इन निर्देशांकों की सहायता से हम ये मान लेते हैं, ये वाला बिंदु A है, ये B है, ये C है। तो डायग्राम बनाएं अब हम।
बिंदु ओ। देखिए पहला बिंदु क्या निकल के आया था हमारा, पहला बिंदु निकल के आया था 1 और 3, यानी x बराबर 1 हो और y बराबर 3 हो, तो हम उसे दर्शाएंगे। हमने मान लिया कि x बराबर 1 तो यहाँ पर है और y बराबर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला बिंदु। इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु A। क्या है ये 1 और 3। अगला बिंदु देखिए क्या निकल गया है, x बराबर तो 3 और y बराबर 2। x बराबर 3 1 से आगे होगा, वो हमने यहाँ माना। y बराबर 2 3 से कम होगा, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर y बराबर 3 है ना, अब हमें y बराबर 2 लेना है, तो 3 से कम लेना है, तो इस वजह से इससे नीचे की तरफ लिया है हमने। ठीक है, लास्ट बिंदु क्या है, x बराबर -1, इसे हम बिंदु B मान लेते हैं और इसके निर्देशांक क्या है 3 और 2। लास्ट है -1 और 0। y की वैल्यू 0 कब होती है, x अक्ष पर, और x बराबर -1 किधर आएगा, इस तरफ x डैश वाले पर, तो x बराबर -1 हमने यहाँ मान लिया है। y की वैल्यू तो 0 है, तो x अक्ष पर ही होगी, इसे हम ले लेते हैं बिंदु C। अब क्या करें, इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ये बन गया त्रिभुज। तो अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे ही बन गया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। इन बिंदुओं को हम x अक्ष पर मिला देते हैं। यहाँ पर निर्देशांक कितने होंगे, 3 0, क्योंकि y बराबर तो 0 हो जाएगा, और जब इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर निर्देशांक कितने होंगे, 1 0। इसे हम दे देते हैं बिंदु D और इसे हम दे देते हैं बिंदु E। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल, जैसे हमने A से शुरू किया, A B D C A B D C A का क्षेत्रफल। इसमें से क्या करें, घटा दें किसको, इस नीचे वाले क्षेत्रफल को। ये क्या है, B D C B का क्षेत्रफल। पूरे में से इसको घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही तो ज्ञात करना है हमें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो हम चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, AECA का क्षेत्रफल प्लस AEDA का क्षेत्रफल माइनस BDCB का क्षेत्रफल। हम पहले AECA का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लिमिट क्या लगेगी, -1 से 1 y dx। अब देखिए कौन सी रेखा के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए या थर्ड के लिए है, ये भी तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बिंदु क्या आ रहा है, A बिंदु आ रहा है 1 3 और C बिंदु आ रहा है -1 0। 1 3 और -1 0, इनमें इक्वेशन कौन सी कॉमन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका मतलब रेखा 1 लेनी है हमें, कौन सी, ये वाली। तो यहाँ हम लिख देंगे रेखा 1 से, प्लस आगे देखिए AEDA ये वाला पोर्शन, तो क्या आएगा 1 से 3, ये तो हो गई लिमिट। अब देखिए बिंदु कौन कौन से कवर हो रहे हैं इसमें, ये वाले A से A वाला और B वाला, यानी 1 3 और 3 2। तो ये बिंदु देखिए किन किन में निकल के आए, यहाँ पर निकल के आए। इनमें कौन सी इक्वेशन कॉमन है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो यहाँ पर जो हम y की वैल्यू लिखेंगे वो कौन सी रेखा के लिए लिखेंगे, रेखा 2 से। और फिर माइनस BDCB यानी ये वाला, शुरू कहाँ से हो रहा है, ये -1 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 3 पर।
और जो ये बिंदु है, वैसे भी अब रेखा थर्ड ही बची है, और आप देख भी लीजिएगा जो ये इनमें कौन सी रेखा कवर हो रही है, इनमें ये वाली रेखा कवर हो रही है। तो इन दोनों बिंदुओं को भले ही आप देख लीजिएगा, इनमें जो कॉमन रेखा आ रही होगी वो रेखा 3 आ रही होगी। तो हम ऐसे यहाँ पर पता लगाएंगे कि y की वैल्यू कौन कौन सी रेखा के लिए है। कैसे पता लगाया कि जो 2 बिंदु आ रहे थे इसमें, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु कौन से आ रहे थे, a और c आ रहा था। तो हमने देखा कि ये जो 2 बिंदु हैं इनमें कॉमन रेखा कौन सी है। तो इनमें कॉमन रेखा जो आ रही थी वो हमने लिख दी, रेखा फर्स्ट आ रही थी, इसमें आ रही थी रेखा सेकेंड और इसमें रेखा थर्ड। आगे आप खुद करेंगे। करना क्या है, अब रेखा फर्स्ट के लिए y की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, और उसे जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है उसमें लिख दीजिएगा। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में रख देना है, यहाँ से भी y की वैल्यू इक्वेशन में रख देनी है। y की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3x + 3/2। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन में रख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। अब तो आपको इतनी कैलकुलेशन भी आ गई होगी कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो समझने की बात थी वो यहीं तक की थी। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके, एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स। तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम एक्सरसाइज 11.1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, परवलय y² = 4ax तथा रेखा y = x द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसे देखते हैं, लिखते हैं और उसकी सहायता से डायग्राम बनाते हैं। दिया है y² = 4ax, किसका समीकरण है ये, परवलय का। ये क्या है, रेखा y = x, रेखा का समीकरण। फिर हम बना लेते हैं डायग्राम। इसे तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले y² = 4ax बनाएंगे। कौन से अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर। ये तो बन गया y² = 4ax का। आगे देखिए y = x कौन सी रेखा है, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या होती है, y = mx। तो y = x कौन सी रेखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो हम एक ऐसी रेखा बनाएंगे जो मूल बिंदु से गुजरती है। ये बन गई रेखा। इस रेखा के समीकरण को मैं यहाँ लिख रही हूँ। इनसे घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें प्रथम चतुर्थांश में। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, ये वाला। क्वेश्चन भी किया है हमने ऐसा। क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर x अक्ष पर मिला देंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो परवलय रेखा दी हुई है वो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है। इसका मतलब हमें प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू रख देते हैं। y बराबर क्या है, x। यहाँ कितना आ जाएगा, x² बराबर में कितना है 4ax। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 4a। x की वैल्यू आ गई 4a। y किसके बराबर है, x की। तो y बराबर में क्या आएगा, 4a। y x के बराबर है ना, तो x बराबर 4a आया, तो y बराबर भी 4a आएगा। तो यहाँ से हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 4a 4a। उन बिंदुओं को यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। जब x अक्ष पर लिखेंगे तो क्या आएगा, 4a 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखाया हुआ है, बताया भी हुआ है कि जब भी ऐसे आए तो हम क्या करते हैं,
कैसे आए कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी और बना लीजिएगा, इस रेखा को थोड़ा दूर बनाइएगा ताकि ये एरिया थोड़ा दिखाई दे। इस छोटी सी पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी, dx होगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि दो वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं और वो दो भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है जो बीच वाला एरिया है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र घटा देते हैं। फॉर्मूला भी लिखाया है मैंने आपको। तो ऊपर वाला वक्र कौन सा है, परवलय, और नीचे वाला कौन सा है, रेखा। तो परवलय के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिमिट क्या लगेगी, 0 से 4a। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से 4a y dx। ये किसके लिए है, परवलय के लिए। माइनस 0 से 4a y dx, ये किसके लिए है, रेखा के लिए। वैल्यूज रख देते हैं। 0 से 4a परवलय के लिए हमें दिया हुआ है y² बराबर 4ax। जो y बराबर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2√ax। और रेखा के लिए क्या दिया हुआ है, y बराबर x। सॉल्व कर लेते हैं। 2√a का तो समाकलन होगा ही नहीं क्योंकि अचर राशि है। √x का करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 4a। माइनस x का करेंगे तो कितना आएगा, x² अपॉन 2। इतना समाकलन तो पता ही होगा ना आपको, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c कब लगाते हैं, जब हम निश्चित समाकलन नहीं कर रहे हो। यहाँ पर तो हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं इसलिए c नहीं लगाते। 3/2 को ऊपर लाएंगे, 2/3 हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं, x की जगह 4a आ जाएगा, 3/2। माइनस में 0 आएगा, उसे हम नहीं लिख रहे हैं। 1/2 बाहर लिमिट से, x की जगह 4a और फिर उसका स्क्वायर। 0 लिख नहीं रहे क्योंकि 0 ही आएगा। तो 4√a अपॉन 3। यहाँ से देखिए 4 की पावर 3/2 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 बचेगा यानी कि 8 और a की पावर 3/2। 4a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16a²। 4 का 8 से गुना कर देंगे 32। √a कितना होता है, a की पावर 1/2। a की पावर 1/2 का a की पावर 3/2 से गुना करेंगे तो a² आएगा अपॉन में 3। माइनस ये कितना आ जाएगा, 8a²। सॉल्व कर लेंगे, 3 तो एलसीएम आ जाएगा और ये कितना बचेगा, 8/3 a² वर्ग इकाई। ये क्या आ गया, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। अब वृत्त x² + y² = a² तथा वक्र y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर a²। मूल बिंदु से गुजरने वाली वृत्त का समीकरण है ये। अगर कोई पूछे इस वृत्त का केंद्र क्या है तो क्या कहेंगे हम, 0 0 और त्रिज्या a। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं उसको। तथा y बराबर mod x, ये किसका समीकरण है, रेखा का। 11.1 में पढ़ा भी है हमने, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था y बराबर mod x का। अब बनाते हैं हम डायग्राम। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। वृत्त कौन सा है, जो मूल बिंदु से गुजरता है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त हमने बना लिया। फिर है y बराबर mod x, जैसे मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि y बराबर x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि mod x बराबर
x होता है जब x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और -x होता है जब x इज़ लेस देन 0। तो ज़रूरी थोड़ी है x की वैल्यू ग्रेटर दैन ही रही हो, लेस देन भी हो सकती है, तो y बराबर x भी हो सकता है और y बराबर -x भी हो सकता है। मान लीजिए y बराबर x है तो y बराबर mx का रूप हो गया, ये हो गया ना y बराबर x। तो किससे गुजरेगी? मूल बिंदु से, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड बनेगी, तो उस स्थिति में चित्र बनेगा ये। ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि y बराबर -x हो, तो -x किस तरफ होता है? इस तरफ, तो उस स्थिति में रेखा बनेगी ये। समझ में आया? जैसे हमने वहाँ पर बनाया था उसी प्रकार मैंने यहाँ पर बनाया। जब y बराबर x है तो पॉजिटिव साइड बनेगी, और जब y बराबर -x है तो नेगेटिव साइड बनेगी। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इनसे कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है? ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दो वक्र हैं वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जैसे अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो एक वक्र यहाँ पर था, जैसे हमने परवलय और वृत्त का ही पढ़ा था, तो वो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे थे और हमने x अक्ष पर मिला दिया था जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? y अक्ष पर मिला रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी x पर ही मिलाएं, हम y पर भी तो मिला सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, वो y के द्वारा कवर हो रहा है, तो अब हम y के रिस्पेक्ट में ही तो सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर तो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमने y पर मिला दिया है इसको। एक अल्प पट्टी बना लेते हैं, इसकी चौड़ाई है dx है। सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। बिंदु डिनोट कर देते हैं a डैश b। ये पूरा एरिया हमें ज्ञात करना है। हम क्या करें? इतना एरिया निकाल लें और उसका डबल कर दें तो पूरा एरिया हमें ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक यहाँ से लिख देते हैं हम y बराबर x इक्वेशन नंबर सेकेंड। -x क्यों नहीं लिख रही हूँ मैं? क्योंकि हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर y बराबर x ही होगा, ना कि -x होगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए y की जगह x रख देते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। कितना प्राप्त होगा? ये 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ से प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2, और यदि हम x की वैल्यू लिखें तो क्या प्राप्त होगी? a अपॉन रूट 2। माइनस हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे होते तो हम माइनस भी लिखते। आएंगी दोनों ही वैल्यू, ऐसा नहीं कि माइनस आएगी ही नहीं, दोनों ही आएंगी, पर क्योंकि हम ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लिखी है। y बराबर क्या आएगा? y बराबर x के है, तो x बराबर यदि a अपॉन रूट 2 है तो y बराबर क्या आएगा? a अपॉन रूट 2, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं ऐसे करके लिख रही हूँ। क्या होंगे? a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होंगे निर्देशांक? इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा डायग्राम। 0 और a अपॉन रूट 2। y अक्ष पर देख रहे हैं ना, तो y अक्ष पर x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है? a अपॉन रूट 2। अब देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते थे उसी प्रकार हम y अक्ष के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो उस स्थिति में ये वाला जो एरिया है वो रेखा ने कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो रेखा की आएगी। और जब हम यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं तो ये वाला एरिया वृत्त ने कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो हम वृत्त के द्वारा लिखेंगे। जैसे हम x अक्ष पर देखते थे उसी प्रकार हम y अक्ष पर भी देख रहे हैं। तो अब इस क्षेत्रफल लिखते हैं। अब हम एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या आएंगे निर्देशांक? 0 a, वृत्त की त्रिज्या a है ना, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? a डैश b a का क्षेत्रफल।
ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बिंदु इंडिकेट किए हुए हैं वही लिखे हैं, ए ओ ए डैश बी ए। ये किसके बराबर है, 2 गुना ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, इसका डबल लिखेंगे तो आएगा 2 गुना लिमिट, पहले कहाँ शुरू हो रहा है 0 से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है a/√2 पर। y अक्ष पर पढ़ रहे हैं तो x dy लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, y अक्ष पर कर रहे हैं तो x dy लिखेंगे, प्लस यहाँ से और यहाँ तक तो क्या आएगा a/√2 से a तक, वही x dy। पहले वाला किसके लिए, रेखा के लिए, और दूसरे वाला वृत्त के लिए। अब वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, √a² माइनस y², और जो यहाँ से है वो यहाँ से तो x बराबर y है, तो y की जगह हम x की जगह हम y लिख देंगे। तो दोनों वैल्यूज़ को लिख देते हैं। दो गुना लिमिट रखी x dy, x की वैल्यू पहले हम रेखा के लिए लिख रहे हैं, रेखा के लिए x की वैल्यू किसके बराबर है, y के, माइनस y नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव वाला साइड पढ़ रहे हैं। फिर अगला है वृत्त के लिए, वृत्त के लिए अभी निकाली हमने x की वैल्यू, √a² माइनस y², यहाँ पर dy आएगा, dy। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। y का समाकलन करेंगे, कितना आएगा y²/2, लिमिट क्या आएगी 0 से a/√2। फिर √a² माइनस x² का समाकलन पढ़ा है हमने, क्या होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। x की जगह क्या है यहाँ पर y है, तो x की जगह y लिख रही हूँ मैं। लिमिट लिख देते हैं। अब लिमिट्स को रख देते हैं हम। देखिए 1/2 पर तो लगेगी नहीं लिमिट, y की जगह क्या रखेंगे a/√2 और इसका स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a²/2। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, उसे मैं लिख नहीं रही हूँ। प्लस सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो √a² माइनस a² आएगा, शून्य हो जाएगा वो, तो उसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। y की जगह a रखेंगे, a/1 हो जाएगा। अब रखते हैं a/√2, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस a/√2, तो a/2√2 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी है। √a² माइनस y की जगह a/√2 रखेंगे, ये आएगा a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स y की जगह a/√2 रखेंगे तो बचेगा 1/√2। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। यह आएगा a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 का होती है π/2 पर। यहाँ देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो a² में से a²/2 जाएगा तो a²/2 बचेगा, और उसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसे तो लिख देते हैं, उसका अंडर रूट करेंगे a²/2 का तो a/√2 आएगा। साइन इनवर्स 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ आती है π/4 पर, 45 डिग्री पर। ये कितना आ जाएगा πa²/4 माइनस a²/4 आएगा, ये √2 का √2 से करेंगे तो 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस πa²/8। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इससे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा πa²/8 और
ये भी कट जाएगा और आ जाएगा पाई a² अपॉन 4 वर्ग इकाई आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, परवलयों y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो परवलय दिए हुए हैं और कहा है कि इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परवलय हमें बनाना आता ही है, तो दिया है y² बराबर 4ax परवलय का समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट, तथा x² बराबर 4b y, ये भी परवलय का समीकरण है, इक्वेशन नंबर 2। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले परवलय y² बराबर 4ax बनाएंगे, ये वाला, तो कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर। कौन सा है ये? y² बराबर 4ax। फिर है x² बराबर 4b y, ये कौन से अक्ष पर बनेगा? y अक्ष पर। ये हो गया x² बराबर 4b y। इनके बीच का क्षेत्रफल कौन सा हो गया? ये वाला। यहाँ पर क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है, इसे x अक्ष पर मिला लेते हैं। कैसे करेंगे? जो ये वाला परवलय है जो पहले बनाया मैंने, कौन सा? y² बराबर 4ax, इसके क्षेत्रफल में से जो दूसरा परवलय बनाया उसको घटा देंगे। लिमिट में आपको लिखा के इसे ख़त्म करूँगी और आप खुद सॉल्व करेंगे आगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करें हम? यहाँ से y की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी? x² अपॉन 4b, उसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x² अपॉन 4b, इसका स्क्वायर, y की वैल्यू निकाल के रखिए 4ax। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x4 अपॉन में 16b², उसको इधर ले जाते हैं। अब ले आते हैं एक साथ, 64 का 4 से, 16 का 4 से गुना करेंगे 64, ab² x बराबर 0। कॉमन क्या लेंगे? x। एक बार आएगा x बराबर 0, x बराबर 0 आएगा तो y बराबर 0 आएगा। वो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार ये 0 के बराबर आएगा तो x³ बराबर क्या आ जाएगा? 64ab²। यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 64ab² की पावर 1/3। क्यूब का पक्षांतरण करेंगे तो 1/3 आएगी। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल क्या होता है? 4, और ab² की पावर 1/3। ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर क्या? x² अपॉन 4b। एक पट्टी और बना लीजिएगा यहाँ पर, जिसकी चौड़ाई है dx है। तो x² अपॉन 4b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3 अपॉन में 4b। सॉल्व करेंगे इसको तो प्राप्त होगा 4 a की पावर 2/3, b की पावर कितनी आ जाएगी? -2/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 4a अपॉन b की पावर 2/3। x² अपॉन 4b था तो इसका स्क्वायर के 4 के स्क्वायर के 16, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2/3, और b² की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और b की पावर 1/3 बचेगा। 16 कट जाएगा 4 से 4 बार, a की पावर 2/3 ऐसे कैसे लिखा? b ऊपर जाएगा तो 1/3 में से 1 घटाएंगे तो -2/3, b को नीचे ले आएंगे
तो b की पावर 2/3, दोनों की पावर 2/3 है, तो इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए, x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। फिर क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल लिखेंगे डायग्राम में और दर्शा देते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर फॉर AB² की पावर 1/3 और फॉर A/B की पावर 2/3। जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर AB² की पावर 1/3 और 0। अब क्षेत्रफल देखिए, 0 से लिमिट क्या आएगी, फॉर AB² की पावर 1/3 y dx, ये कौन से परवलय के लिए है, y² बराबर 4ax के लिए, माइनस फिर वही लिमिट लगेगी y dx, ये कौन से परवलय के लिए है, x² बराबर 4v y के लिए। फिर बस वैल्यू रख के लिमिट्स रखनी है, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपको लिमिट्स रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो मैं इसको आगे सॉल्व करवा ही देती हूँ। 0 से फॉर AB² की पावर 1/3, जब यहाँ पर इसके लिए y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2√ax माइनस 0 से यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x²/4b dx। 2 का समाकलन होगा नहीं, √a का भी समाकलन नहीं होगा। √x का करेंगे क्या आएगा, x की पावर 3/2 तो उसे मैं सीधे ऐसे लिख रही हूँ, लिमिट रख देते हैं, माइनस 1/4b का समाकलन होगा नहीं, x² का करेंगे तो x³ और लिमिट अब लिमिट्स रख लेते हैं। 2/3 में तो लिमिट रखेंगे नहीं, यहाँ पर रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, फॉर AB² की पावर 1/3 और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 3/2। 0 रखेंगे, 0 आएगा तो हम उसे लिख नहीं रहे हैं। 1/3 को बाहर ले लेंगे, 12b। x की जगह क्या रखेंगे, 4 AB² की पावर 1/3 और इसका क्यूब। देखिए कितना आएगा, 2 का 2 से करेंगे गुना 4, 4 का 4 से करेंगे 16/3। इसे सॉल्व करते हैं, a की पावर 3/2, ये देखिए B² की पावर 1/3 और फिर उसकी पावर भी 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा। भाई ऐसे है, ऐसे है ना, ये तो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, माइनस 1/12b। 4 का क्यूब करेंगे 64, a का क्यूब और ये आएगा b², 3 से 3 कट जाएगा, b² बचेगा, ये आ जाएगा। एक चीज़ और करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर a की पावर 1/2 और नहीं लिखी मैंने, उसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, और 4 की पावर क्या है 3/2, तो ये आएगा 8, तो ये आएगा 32। देखिए 4 की पावर कितनी है, 1/3 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/3 और फिर इसकी पावर 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। या ऐसे देखिए इसको, 4 के ऊपर 1/3 नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, 4 के ऊपर तो 3/2 है, 4 के ऊपर 1/3 थोड़ी है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8 और 4 बाहर है, तो 8 का 4 से गुना होकर जाएगा 32, तो इसे 32 कर लीजिएगा। आगे आएगा 32/3, 1 की घात 1/2 गुना 1 की घात 3/2 कितना आ जाएगा, AB। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को आप,
देखिए यहाँ पर 4 था, 4 की घात 3/2, उसे सॉल्व किया 8, 8 का 4 से गुना करोगे 32, ठीक है। ए की घात यहाँ पर कितनी है 1/3 और फिर उसके ऊपर 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, ए की घात 1/2 बचेगा, वो लिखा है मैंने, ठीक है। आगे देखिए ये आ जाएगा 16। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए ए की घात 1/3 और उसकी घात 3, 3 से 3 कट जाएगा, ए बचेगा यहाँ पर, ये क्या है बी, तो मैंने आपको समझा ही दिया है, मैं भी दोबारा समझा दूंगी इसको। क्या किया है यहाँ पर, ए की घात 1/3 था और फिर उसकी भी घात 3 थी, तो 3 से 3 कट जाएगा, ए ही तो बचेगा। और बी की घात 2 है, उसकी घात 1/3 है और उसकी घात 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, बी की घात 2 बचेगा। उसके पश्चात में एक बी से एक बी कट गया, ये कट जाएंगे आपस में, और 16 AB/3 बचेगा। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, पर आपको ध्यान से करना है। जैसे भी थोड़ी बहुत मुझसे भी हो गई थी, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 तथा रेखा x/a + y/b = 1 के मध्यवर्ती लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना लेते हैं हम। दीर्घवृत्त आपको पता ही है कैसे बनेगा, ये तो बन गया दीर्घवृत्त। रेखा क्या है x/a + y/b = 1, निर्देशांक निकालने पड़ेंगे हम इसके। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं हम y की वैल्यू, y² बराबर ये आएगा। यहाँ से जब हम y² निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा, फिर हम y निकालेंगे, तो जब अंत लेंगे तो b² का b, a² का a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √a² - x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेखा क्या दी हुई है, यहाँ से भी y/b निकाल लेते हैं, ये आएगा 1 - x/a, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने याद कर ली। अब रेखा और बनानी है हमें, तो उसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर x लिखते हैं, y लिखते हैं। x बराबर 0 पर y की वैल्यू b आएगी और y बराबर 0 पर x की वैल्यू a आएगी। रख के देख लीजिएगा, y बराबर 0 है तो x बराबर a, x बराबर 0 है तो y बराबर b। प्रदर्शित कर देते हैं हम इनको। देखिए यहाँ पर निर्देशांक क्या आएंगे, a0 और यहाँ पर आएंगे 0 b। दीर्घवृत्त की सहायता से, दीर्घवृत्त के लिए ये जो होती है, ये वाली दूरी x अक्ष पर होती है, ये वाली दूरी y अक्ष पर होती है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमें व्यक्त करनी है बिंदु 0b, वो यहाँ पर रेखा बना रहे हैं अब हम। फिर अगला बिंदु है a0, वो यहाँ पर है। रेखा बनाएंगे कैसे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ये बन गई रेखा। इनका मध्यवर्ती क्षेत्रफल हमें याद करना है, तो इनका मध्यवर्ती क्षेत्रफल ये वाला होगा। एक पट्टी बना देते हैं जिसकी चौड़ाई dx है। वो ही इसमें क्या है, दो वक्र हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे किस में से, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र घटाएंगे। ऊपर वाला वक्र कौन सा है, दीर्घवृत्त, और नीचे वाला वक्र कौन सा है, रेखा, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त के में से रेखा वाला घटाना है हमें। सबसे पहले हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु होने चाहिए, जो कि हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु
लिखे हुए हैं वहाँ आप ज़बरदस्ती मत निकालिएगा, दोबारा वही आना है। यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2 हैं। जब हम एक्स अक्ष की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स अक्ष की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो निर्देशांक क्या आएंगे, 0 से a। जो लिमिट आएगी वो 0 से a आएगी। 0 से a y ds किसके लिए, दीर्घवृत्त के लिए, क्योंकि हम दीर्घवृत्त में से ही घटा रहे हैं रेखा का क्षेत्रफल। माइनस 0 से a y dx ये किसके लिए, रेखा के लिए। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में y की वैल्यू निकाल ली है। दीर्घवृत्त के लिए क्या निकली थी, b/a√a² माइनस x² dx, माइनस रेखा के लिए क्या निकली थी, b/a माइनस x dx। आगे आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। करना क्या है, b/a तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, √a² माइनस x² के समाकलन का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ से भी b/a बाहर आ जाएगा। a का समाकलन करेंगे ax, a का तो होगा नहीं, खाली ब्रैकेट में 1 बचेगा, तो x होगा तो ax हो जाएगा। x का क्या होगा, x²/2, लिमिट्स रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है इसकी, करके देखिएगा आप। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कुछ एग्जाम्पल्स और शेष बच गए जिन्हें हम नेक्स्ट लेंगे। तब तक जो आपको पढ़ाया गया हो उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।